भाई अभी आपने बताया कि भाई प्रॉब्लम हो रही है। भाई आपने बताया कि जो कपूर लौंग इलायची दोनों हैंड में लेकर करने पर अब ध्यान जाप करने का मन नहीं करता, तो जो भोगी शक्ति है भोग लेकर गई, तो अब ध्यान जाप होगा, प्रोग्रेस होगी मेरी। एग्जाम्पल, तुम्हारे को एक प्रेत बाधा है, ठीक है। तुमने कहीं से अपना उतारा हवन करवाया, अब तुम जाप ध्यान करने लग गए, तो फिजिकली मेंटली तुम पूरे प्रिपेयर हो गए कि मेरे अंदर नेगेटिविटी में कोई इलाज करना है। जाप ध्यान करने लग गए, ठीक है। दो शक्ति आ गई सिद्धि जो तुमसे जाप करवा रही। अब जाप ध्यान कर रहे हो, 1 महीना 2 महीना 6 महीना चला गया, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं हो रही, प्रॉब्लम तुम्हारी सॉल्व होती चलेगी। अब तुमने या तो उतारा वाला हवन कर लो, तो लौंग इलायची किशमिश वाला, शरीर के अंदर से चीजें बाहर निकालने के लिए। अगर सोर्स शरीर में है तो सोर्स बाहर है, तो कितनी भी दिन रोज लौंग इलायची आधा आधा घंटा लेके 6 घंटा भी बैठे रहोगे, रोज 1 1 किलो भी जला दोगे, 0% प्रॉब्लम सॉल्व होगी, क्योंकि सोर्स बाहर है। शरीर में अगर सोर्स है, लौंग इलायची किशमिश लेके बैठ गए, लौंग इलायची किशमिश नहीं, कपूर लौंग इलायची लेके बैठ गए मुट्ठी में, प्रोसेस चालू किया, कण कण में खींची चली आएगी वो, फिर तुमने जलाने रख दिया और जल गई। समझ में आ गया? अब नेगेटिविटी जल गई। आगे के लिए प्रार्थना करके अब जब बैठोगे, तो वो जाप ध्यान खुद को लगना शुरू हो जाएगा। अंदर की चीज भी हट गई, या 90% हट गई, या 50% हट गई, बाहर की चीज भी हट गई। डिपेंड करता है बाहर की चीज। बाहर की चीज के लिए एक उतारा करके हवन कर लोगे या ऐसे ही हवन कर लोगे, तो वो और मदद कर देंगे। इतना है कि कपूर विधि से सिर्फ बॉडी के अंदर की नेगेटिविटी जलाने का प्रोसेस है, ऐसा है। तो अगर वो देवी देवता होते, नहीं, वो कोई प्रेत था जो तो जाप करके जो व्हाइट होते, तो जाप करवा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन वो था प्रेत ही ना, ऐसा कल को हो सकता है। तो मैं फिर वो विचार डाले, निकालने का प्रोसेस है शरीर से। अभी जैसा मैं बोलता हूँ, लोग जाप ध्यान क्यों करते हैं? सब भगवान के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए नहीं करते। कोई ऐसा ही भाई वो जाप करता है, उसका काम धंधा अच्छा चलता रहता है, और जिस जाप ध्यान बंद करता है, काम धंधा फेल हो जाता है। तो जो जाप ध्यान करवा रहा था, जो जाप करवा रही थी शक्ति मणिपुर से एसोसिएटेड, उससे माला कर रहा है ना, तो उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ तो नहीं होगी। तो मणिपुर पे जो एसोसिएटेड है, वो क्या भूत प्रेत है? नहीं, देवी देवता शक्ति हो सकती है ना। तो वो उससे जाप भी करवा रही है, जाप भी ले रही है, उसको मटेरियल बेनिफिट भी दे रही है। सारी जिंदगी उसी में निकल गई, एंड में स्पिरिचुअलिटी जीरो। सारी जिंदगी देवता के लिए जाप किया, देवता ने मटेरियल वेल्थ पूरा करके दिए। वैसा सिस्टम हो गया आपका। समझ में आया? तो कोई बुराई नहीं, अभी सीख गए ना एक्सपीरियंस करके, अब उसके आगे निकलोगे कि अच्छा ऐसा सिस्टम है, ओके। सेम चीज तुम 3 चक्र से 7 चक्र से एसोसिएट करके हेल्प ले सकते हो। एग्जांपल के तौर पे मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ। मैं, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं लोगों का फ्री में इलाज करूँ, ठीक है। व्हाट्सएप तो अभी यूज नहीं कर सकता, मान लो लोगों का फ्री में इलाज करूँ, फ्री में यूट्यूब पे भी आओ, टेलीग्राम में सब, हार्ट चक्र पूरा का पूरा, ठीक है। चैरिटी मतलब प्रोवाइडर में है, समझ रहे हो, रिसीवर में नहीं है। सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब मेरे को दिल होता है भाई मेरे को एक मंदिर बनाना है, ठीक है। मणिपुर आ गया इन्वॉल्व, हार्ट चक्र से अटैचमेंट है, क्योंकि बन रहा मंदिर है सोशल कॉज के लिए। तो सोशल कॉज कहाँ लग जाएगा? मंदिर में लग जाएगा, स्कूल में लग जाएगा, आश्रम में लग जाएगा, सोशल कॉज, ठीक है, जहां पे बेनिफिट नहीं ले रहा हूं मैं, हार्ट चक्र इन्वॉल्व हो गया। सेम चीज तुम एसोसिएट करते हो, भाई आश्रम से तो इतनी कमाई हो जाएगी, स्कूल से तो इतनी कमाई हो जाएगी, और क्या बोलते हैं, मंदिर से तो इतनी कमाई हो जाएगी, तो तुम हार्ट चक्र से नहीं होगा, अभी तो मणिपुर इन्वॉल्व हो गया, हार्ट चक्र इन्वॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। प्रॉपर्टी सेम बना रहे हो, लेकिन तुम्हारी नीयत क्या उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मणिपुर चक्र इन्वॉल्व हो गया। मंदिर कैसा बनना चाहिए, स्कूल कैसा बनना चाहिए, एक आदमी के लिए कि 10 लाख आदमी के लिए, अब स्वादिष्टान इन्वॉल्व हो जाएगा। सेम चीज, अब वो मंदिर जो बन रहा है या स्कूल बन रहा है, उसमें लग्जरी प्रोवाइड कर रहा हूँ, एसी रहेगा, मार्बल की फ्लोरिंग रहेगी, बेस्ट टीचर्स देंगे, वगैरह वगैरह फैसिलिटीज देंगे। स्वादिष्टान फुली इन्वॉल्व है, तो वहां से प्लेजर लेना है मेरे को। वहां से जब मैं 10 लाख रुपए डालूंगा, तो 1 साल में मेरे को 1 करोड़ आएगा, तो मैं लंबोर्गिनी लूंगा। सेम चीज, सेम प्रोसेस में स्वादिष्टान, लेकिन यहाँ पे खुद के डिजायर के लिए, समझ रहे हो, ब्लैक। और क्या था, मैं एक्चुअल में ना भूल गया कि मैं बोल क्यों रहा था। सातों चक्रों के हिसाब से एसोसिएट कैसे चक्र से, हाँ। अब मैं यूट्यूब टेलीग्राम वगैरह फ्री कर रहा हूँ, व्हाट्सएप पे लोगों को जितने हो सके दिन भर में जितने हो सके उतने लोगों को रिप्लाई कर दे रहा हूँ, और बाकी लोगों के लिए मदद भी कर रहा हूँ, जाप ध्यान हवन वाले प्रोसेस में भी गाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं कुछ ले नहीं रहा, ठीक है। एग्जाम्पल, तो सातों चक्र व्हाइट है, लेफ्ट में से कुछ ले रही है, नेगेटिविटी ले रहा हूँ, प्रेत ले रहा हूँ, जिन छोड़ रहा हूँ, तो ये और ब्राइट होते जा रहे हैं, क्योंकि पाल तो नहीं रहा हूँ, यूज कर रहा नहीं हूँ पीछे। अब मेरा एक पर्पस आ जाता है कि भाई मेरे को है ना, यहाँ से एक स्कूल बनाना है, एक हॉस्पिटल बनाना है, एक मंदिर बनाना है, 3 चीज। तीनों रीजन क्या है कि भाई यहाँ पे जितनी भी डीटीज है जो आज लोगों की मदद कर रहे हैं, मेरे मरने के बाद, इनके मरने के बाद थोड़े टाइम तक उनको स्थान मिल जाएगा जहाँ पे पूछे जा सके, भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हार्ट चक्र पूरा का पूरा और ग्रेट हो जाएगा, लेफ्ट साइड से नहीं बनेगा, क्योंकि अपना बेनिफिट नहीं। मंदिर वगैरह बनाना है, वो भी आ गया, क्या बोलते हैं, मणिपुर चक्र भी आ गया, ठीक है, सोशल कॉज के लिए बना रहा हूं। मेरे को ये नहीं है कि भाई खुद की प्रॉपर्टी, खुद के घर वालों को मेंबर बनाए ट्रस्टी का, कि जितना भी डोनेशन आ रहा है सब मेरे घर वालों को जाए, समझ रहे हो, एसोसिएशन वैसा ही है। तीसरा क्या भाई, इसको लग्जरी बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे, खूबसूरत बनाएंगे, सेम चीज। मैंने सातों सूक्ष्म शरीर तैयार है, लेकिन अब पर्पस आ गया। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं ना एक फीस ले रहा हूँ, 2 चीज होगी इसमें। एक, नेगेटिविटी के इलाज की फीस ले रहे, तो कोई अपनी क्रिया कराना चाहता है, भूत प्रेत जीन चुड़ैल देवी देवता वाली प्रॉब्लम, नेगेटिविटी वाली प्रॉब्लम, बीमारियां, कोई भी पितर दोष है, हमसे इलाज कराओ, तो तुम लेके आ रहे हो मेरे पास पेन, मजबूरी, दर्द, आस, उसमें से उम्मीद का एक फीस तुम मेरे को दे रहे हो, ठीक है। ये पैसे से मैं मंदिर, स्कूल, हॉस्पिटल बना रहा हूं। दूसरा कि मैं बोल रहा हूं भाई ये चीज तुम खुद से सॉल्व कर लोगे, समझ रहे हो, तुमको दिया जा रहा है कॉन्फिडेंस, डराया नहीं जा रहा भूत प्रेत तुम्हें कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है, खुद कर लोगे। मैं कैसे कर लूंगा, देखो 100 लोगों ने कैसे किया, अब तुम्हारे को भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तुमको करेज दिया जा रहा है, फियर नहीं दिया रहा है कि तुम्हारे पितर नाराज है, तुम्हारे कुल देवी कुल देवता नाराज है, तुम्हारे पे किसने क्रिया कर दी। भगवान सबसे ऊपर है, वही करवा रहा है, अपने कर्मों पे विश्वास करो और ये प्रोसेस को फॉलो करो, ध्यान में जर्नी हो। बोले हाँ यार बात तो सही है, तो फियर नहीं दिया जा रहा, करेज दिया जा रहा है। तो ये सातों सूक्ष्म शरीर के जो है, फियर, ग्लूटनी, ग्रीड, वो नहीं बेच रहे, चैरिटी करने को सिखा रहे कि भाई डोनेशन हमको नहीं चाहिए, आप खुद डोनेशन करो, खुद चैरिटी करो, ताकि तुमको सवाब मिले। तुम मेरे को दोगे, मैं अपनी जेब में आधा डालूंगा और दूसरा बाहर दूंगा,
चैरिटी खुद करो, डोनेशन खुद करो, ताकि तुमको पूरा सवाब मिले, हमारे थ्रू नहीं। ये एक चीज, सातों चक्र से करेज, चैरिटी, लव, दूसरों के लिए काम करना, ये सिखाया जा रहा है। इसके लिए तुम्हारे को ग्रुप ज्वाइनिंग फीस है, ये फीस यहाँ पे एसोसिएट हो रही है। एक जगह पे मजबूरी, डर वगैरह का पैसा आ रहा है, एक जगह पे करेज वगैरह वगैरह करके पैसा आ रहा है, यहाँ पे स्कूल, हॉस्पिटल, मंदिर बन रहा है। क्या लगता है कौन से स्कूल, हॉस्पिटल, मंदिर की कैसी एनर्जी होगी? एक जो मजबूरी का, तकलीफ का, दर्द का सारा पैसा लिया हुआ है, बनाया हुआ है, और एक जो इस तरीके से बनाया हुआ है। तो यहाँ पे जो बच्चे, जो एक्चुअल में जो सरस्वती जो स्कूल में जिस तरीके से इंपैक्ट होना चाहिए वो होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मजबूरी, तकलीफ, उम्मीद, झूठ बोल के लोगों का पैसा नहीं लिया गया, सच बोल के रियलिटी आईने की तरह अपनी पिक्चर साफ है। अगर हमसे जुड़ोगे ये वाले प्रोसेस से आप काम कर सकते हो। भैया हम तो ये सोच के दिए कि अब आप इस जगह पे डोनेट करना मत करना, समझ रहे हो? विद्या, ये जो यूट्यूब पे जो डेटा चालू है, ज्ञान, स्पिरिचुअलिटी, कितना पैसा खर्चा करोगे ये डेटा के लिए? कभी सोचना कि करीम भाई की जो वीडियो देखते हो उसमें इतनी सारी बातें सीखी है, कहीं और लोग ही बोलते हैं भाई कहीं और कभी कुछ मिला ही नहीं। तो जो चीज कहीं और तुमको कहीं नहीं मिली उसकी वैल्यू क्या होगी? बोले अरे भाई कुंडली का ज्ञान है ना, इस पर तो लाखों किताबें लिखी हुई है, तो वैल्यू जीरो हो गई उसकी। भाई इसमें ऐसी बातें बताइए जो कोई दूसरी किताब में नहीं बताइए, कि जो चक्र पे कुंडली के प्रोसेस में जो प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व कैसे करना है, और क्या क्या प्रॉब्लम आती है और क्या क्या सॉल्व करना है, ये किसी ने नहीं बताया। तो अब अपना डेटा हो गया अनमोल, जिसकी वैल्यू ही नहीं है, ऐसा डेटा अपन यूट्यूब पे दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस लेवल का काम कर रहे तब सरस्वती बैठी, ढाकी नहीं बैठी सर पे जो बताया जाइए हमसे क्रिया करो, 4 प्रेत है, 4 मलिनता है। ये प्रोसेस में अपने ही सातों चक्र को एसोसिएट करके किसी का भला करने के लिए भी जाओगे, बुराई ले लोगे, किसी की बुराई भी ले लोगे, उसका भला हो जाएगा। सेम चीज, सातों चक्र तुम्हारे एसोसिएटेड है, 7 व्हाइट 7 ब्लैक, सिंपल रख दो टर्म समझने के लिए, कि किस चीज की फीस लेके जा रही, कहाँ पे उसका स्पेंड कर रहे, रिजल्ट क्या आता है उससे, समझ रहे हो? तो तुमको दूसरी बार जब कोई तुम्हारे पास आएगा कि भैया हमारे को इलाज करवाना है, तो उसको क्या बताओगे? 12 क्रिया लगेगी, 5,000 रुपये का हवन लगेगा, इतने मंगलवार इतने शनिवार भगवान के मंदिर जाना पड़ेगा, अगरबत्ती की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इस प्रोसेस को फॉलो कर लेना। बोले इसकी भैया कोई फीस है? देना चाहते नहीं, आपने इतना बड़ा भला किया, देना चाहते खुद अपने हाथ से किसी 4 आदमी को खाना खिला देना, उससे वो सवाब भी मिल जाएगा जो तुम्हारे पितरों को जरूरत है। बाकी तो फिर भगवान कर ही रहा अपनी मर्जी से। सेवन 48 भाई जाना हो गया अपना। एनर्जी तो फुल है भाई, जैसा कि मैंने बोला, एक तो टाइम निकाल के आओ। मेरा कभी कभी दिन में फुर्सत मिल रही, लेकिन भाई पिछले 2 साल से मेरे विग के अंदर किसी ना किसी के फ्लैट का काम चालू ही है, तो दिन में ड्रिल चलना, कटर मशीन से दिन भर आवाज आती रहती। कल तो अपने घर की वायरिंग थोड़ी सी इधर की उधर करने की थी, तो उसमें काम था। अगरबत्ती उतारने के बाद भी बैठ गया, गले में कुछ घूम रहा है, तो गले घर में कुछ चीज होगी भाई, या तो अपना स्क्रीनशॉट 555 के नंबर पे डाल देना, करीम मैंने स्पेशली बुलाया। और अगर घर में चीजें रखी होगी तो फिर मत डालना। अगर निकाल दिया घर में से सब कुछ, उसके बाद में अपना वीडियो घर के मंदिर का वगैरह कुछ रहेगा, 555 भेजना, और ये वाला स्क्रीनशॉट भेजना कि करीम भाई ने मेरे को बोला है कि कोऑर्डिनेट करने, तो मेरे तक वो मैसेज आ जाएगा। रुद्राक्ष मेरे को भी बहुत पसंद है भाई, रुद्राक्ष, मूर्तियां, तुमको पता नहीं मैं, मेरा दिमाग किस तरीके से, मैं किसी भी चीजों से बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता हूँ, उसको पूरा कोर तक अंदर जानने की और प्यार करने की कोशिश करता हूँ, और फिर एकदम से छोड़ देता हूँ। ये मैं एक बहुत अजीबोगरीब मेरा एक कैरेक्टर है। तो मेरा भी बहुत दिल करता है, तो मैं अक्सर कभी कभी वो मैं लोगों को लगता है करीम भाई दिन भर शॉर्ट्स देखते रहते, भाई मैं कभी खोलता भी नहीं वो। मैं ज्यादातर ना पिंटरेस्ट पे टाइम स्पेंड करना मेरे को पसंद है। लेकिन वो ये अगर फुर्सत मिल गई तो मेरे को बड़ा मजा आता है पिंटरेस्ट पे, वो एक से एक चीजें जो उसमें वो जाप की माला, भगवान की मूर्ति इतनी खूबसूरत बनी होती है, मेरा भी बहुत दिल करता है। लेकिन अभी वही रुद्राक्ष मेरे को बहुत पसंद है, तो क्योंकि शिव जी पहनते हैं, समा नदी में फ्लेम वाला था, अब तो रख लूंगा नियत साफ रख के, बहुत अच्छी बात है। मेरे को डराना नहीं तुमको भाई, लेकिन मैंने बता दिया हिसाब क्या है। और रुद्राक्ष तुम्हारा फेवरेट किसे हो गया एग्जांपल के तौर पे, क्योंकि किसने बता दिया इसमें इतनी पावर है ये वो करके, तो फिर ऐसा सोचना कि भाई ये रुद्राक्ष से मेरे को तकलीफ आ रही, नेगेटिविटी, भूत प्रेत, पेन, सारी दुनिया, लेकिन मोहब्बत छोड़ूंगा नहीं। मोहब्बत उसको बोलते हैं जो आपने बोला ना मेरे को बहुत पसंद है, क्योंकि शिव जी पहनते हैं, और एक्चुअल में तो शिव जी के वो आंख का आंसू का वो पेड़ निकला था, वो रुद्राक्ष है, वो तो आपको पता भी होगा, लेकिन वो ये बराबर शिव जी पहनते। तो शिव जी ने जब शिव पुराण के अंदर पहनने के लिए बताया, तब अपने रुद्र रूप की पूजा के हिसाब से बता रहे हो। लेकिन ठीक है, कोई बुराई नहीं, बस मेरा ऐसा बोलना है कि मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए, फिर वो तकलीफ आएगी उससे, फिर झेलना भी रेडी होना चाहिए, फिर मोहब्बत नहीं होना चाहिए, छूट जानी चाहिए। समझ लो, मोहब्बत वो होती है कि बीवी से मोहब्बत कर रहे हो तो वो गाली भी दे रही है, तकलीफ भी दे रही है, बैलेंस से मार भी रही है, कि बोले मेरी सॉरी जब भी तो तू ये समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि सिर्फ अच्छे टाइम के लिए प्यार कर रहे हो और बुरे टाइम के लिए फिर उसको, ये मोहब्बत नहीं है, ये वो है गिव एंड टेक बिजनेस।